आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे नाद श्रवण करने की योग्यता। स्वाध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय सुनते हैं। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ती जाती है तो बंसी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ सुनाई पड़ती है। यह सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं का परिचायक है। बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुँचाया जाता है तो वह आनंद विभोर हो जाता है। ऐसे ही आनंद सुनने वालों को आता है। जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आज वह सुन रहा है, वास्तव में यह उसी तत्व के निकट से आ रही है जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा का बिलगाव हुआ है और जहाँ पहुंचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं। धीरे धीरे यह शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनके सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है। कभी कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनंद से विह्वल हो जाता है और अपने तन मन की सुध भूल जाता है। अंतिम शब्द ओम है। यह शब्द ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान रहती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झंझनाती रहती है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। ओमकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निंद्रा, तंद्रा या बेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है। साधक तन्मन की सुध भूल जाता है और समाधि सुख का, तुरीय अवस्था का आनंद लेने लगता है। उस स्थिति से ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती जाती है और अंततः पूर्णतया परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अनहद नाद का शुरू रूप अनाहत नाद है। आहत नाद वो है जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। वाणी के आकाश तत्व से टकराने अथवा किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने वाले शब्द आहत कहे जाते हैं। बिना किसी आहत के दिव्य प्रकृति के अंतराल से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें अनाहत या अनहद नाद कहते हैं। वे अनाहत या अनहद शब्द प्रमुख 10 होते हैं जिनके नाम है संहारक। पहला है संहारक, दूसरा है पालक, तीसरा है सृजक, चौथा है सहस्त्रदल, पांचवा है आनंद मंडल, छठा है चिदानंद, सातवां है सचिदानंद, आठवां है अखंड, नौवां है अगम, दसवां है अलख। इनकी ध्वनि क्रमशः पायजेब की झनकार सी, सागर की लहर की, मृदंग की, शंख की, तुरही की, मुरही की, बीन सी, सिंह गर्जन की, नफीरी की, बुलबुल की सी होती है। जैसे अनेक रेडियो में से एक ही समय में अनेक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होने लगते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द की प्रस्फुटित होते रहते हैं। उनके कारण उपयोग और रहस्य अनेक प्रकार के हैं। 64 अनाहत अब तक गिने गए हैं, पर उन्हें सुनना हर किसी के लिए संभव नहीं। जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊंची होगी वे उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनेंगे, पर उपयुक्त 10 शब्द सामान्य आत्मबल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं। यह अनहद सूक्ष्म लोकों की दिव्य भावना है। सूक्ष्म जगत में किसी स्थान पर क्या हो रहा है, किस प्रयोजन के लिए कहाँ क्या आयोजन हो रहा है, इस प्रकार के गुप्त रहस्य इन शब्दों द्वारा जाने जा सकते हैं। कौन साधक किस ध्वनि को अधिक स्पष्ट और किस ध्वनि को मंद सुनेगा, यह उसकी अपनी मनोभूमि की विशेषता पर निर्भर है। अनहद नाद एक बिना तार की दैवी संदेश प्रणाली है। साधक इसे जानकर सब कुछ जान सकता है। इन शब्दों में ओम ध्वनि आत्म कल्याणकारक और शेष ध्वनियाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की जननी है।
इस पुस्तक में उनका विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता है। गायत्री योग द्वारा आनंदमय कोश के जागरण के लिए जितनी जानकारी की आवश्यकता थी उतनी आप सभी को बता दी गई है। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे गायत्री की पंचमुखी साधना। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। गायत्री की पंचकोशी साधना का उद्देश्य आंतरिक विरोधों को मिटाकर उनमें समस्वरता की स्थापना करना है। अंत में सत असत की रसाकसी होती है। देवासुर संग्राम, राम रावण युद्ध, महाभारत होता रहता है। यह कलह तभी शांत हो सकता है जब एक पक्ष अशक्त हो जाए। असुर का असत का पक्ष ग्रहण करके यदि सत्य को पूर्णतया कुचलने का प्रयत्न किया जाए तो वह संभव भी नहीं, क्योंकि असुरता स्वयं एक विपत्ति होने के कारण अपने आप अनेक संकट उत्पन्न कर लेती है। दूसरे, सत्य की स्थिति आत्मा में इतनी सुदृढ़ है कि उसे पूर्णतया कुचलना संभव नहीं है। इसलिए आंतरिक संघर्षों की समाप्ति का एक ही उपाय है, सत्य का समर्थन एवं पोषण करके उसे इतना प्रबल कर दिया जाए कि असत को उससे संघर्ष का साहस ही न हो। लड़ाकू बकरा जब अपने सामने सिंह को खड़ा देखेगा तो उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। आसुरी तत्व तभी तक प्रबल रहते हैं जब तक कि दैवी तत्व कमज़ोर होते हैं। जब साधना द्वारा सतोगुण को पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लिया जाता है तो फिर असुरता अपनी हथियार डाल देती है और शांति का शासन स्थापित हो जाता है। पंचकोशों की साधना इसीलिए की जाती है। वे मनुष्य की 5 महाशक्तियों को विनाशकारी मार्ग पर जाने से रोकती है, उन्हें नियंत्रण में लाकर उपयोगी दिशा में लगाती है। सर्कस वाले खूंखार शेर चीतों को जंगल से पकड़कर लाते हैं और उन्हें इस प्रकार साधते हैं कि वे जानवर किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना तो दूर, उल्टे उन्हें उन साधनों वालों को प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते हैं। 5 कोस 5 शेर हैं। इन्हें साधने के लिए सर्कस वाले की तरह गायत्री साधकों को भी अटूट साहस, अविचल धैर्य एवं सतत प्रयत्नशील को अपनाना पड़ता है। इस साधना का आरंभ काफ़ी कठिनाई और निराशाओं से भरा हुआ होता तो है, परंतु धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है और गायत्री साधक जब इन 5 महासिंहों को, पंचकोशों को वश में कर लेता है तो उन्हें अनंत ऐश्वर्य एवं अक्षय कृति का लाभ होता है। सर्कस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक सिंहों की महत्ता अनेक गुनी है, इसलिए उनके सध जाने पर सर्कस वाले की अपेक्षा लाभ भी असंख्य गुने हैं। कायर इस साधना की कल्पना मात्र से डर जाते हैं, पर वीरों के लिए आपत्तियों से भरा हुआ परम पुरुषार्थ ही आनंददायक होता है। कोशों के असंतुलित, अविकसित, अनियंत्रित रहने से मानव अंतःकरण की विषम स्थिति रहती है। उसमें परस्पर विरोध विचारधाराएं, भावनाएं और रुचियां उभरती हैं और दबती रहती है। गायत्री साधना में इनमें एकता उत्पन्न होती है और अंतर के समस्त संकल्प विकल्पों की उधेड़ बूंद समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित गतिशीलता का आविर्भाव होता है। यह व्यवस्थित गतिशीलता जिस दिशा में भी चलेगी उसी दिशा में आश्चर्यजनक सफलता मिलेगी। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।